नमस्कार दोस्तों। आज कुछ प्रश्न हैं जो बहुत दिन से मन में उठ रहे हैं, उन पर प्रश्न उठाया जाए। ये ख्याल आया तो और मौका नहीं मिल रहा था, तो चलिए सुप्रभात मॉर्निंग वॉक के साथ में वो सवाल उठाए जाएं जो देश के लिए, दुनिया के लिए, हम सब के लिए ज़रूरी हैं। बीते साल आप सबको याद होगा, कोरोना का जब पहली लहर थी तब हजरत निजामुद्दीन दिल्ली में तबलीगी मरकज़ में बड़े स्तर पर संक्रमण के जिम्मेदार ठहराए गए लोग मिले। मौलाना साहब जो उधर के प्रमुख थे, उन पर विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर हुए महामारी अधिनियम के अंतर्गत। उसमें गैर इरादा हत्या का धारा 304 भी शामिल थी, जिसमें 10 साल से लेके 10 साल तक की सज़ा हो सकती, 10 साल से लेके आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती। और मौलाना साहब अभी भी उन धाराओं के अंतर्गत रजिस्टर्ड केस के आरोपी हैं। ये बीते साल की बात थी और इससे संबंधित समाचारों के लिंक, इससे संबंधित मीडिया के लिंक मैं अपने डिस्कशन में शेयर कर रहा हूँ, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इस साल जब दूसरी लहर उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक है, तब बंगाल में, केरल में और बाकी जगहों पर, मेरे मध्य प्रदेश में एक जिला दमोह जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है वह जगह, और केरल जहाँ हो चुका है संपन्न, और वहाँ प्रतिदिन 3000 से बढ़कर आंकड़ा, सरकारी आंकड़ा ही 3000 प्रतिदिन से बढ़कर अचानक 22,000 पे पहुँच जाता है प्रतिदिन संक्रमितों का। ये क्या बताता है कि आंकड़ों में भी अपने हेरफेर हो रहा था, आंकड़ों का मैनेजमेंट चल रहा था। अगर 3000 से 22,000 पहुँचता है फिगर, तो क्या बताता है? बंगाल में कई चुनाव प्रत्याशी इस महामारी की भेंट चढ़ गए, वे दुनिया छोड़ गए। तो हम किसे जिम्मेदार माने? अगर पिछले साल देश में मरकज से निकल के आए हुए लोग पूरे देश में गए और उसके जिम्मेदार वो माने गए, तो इस साल कुंभ की समिति के जिम्मेदार लोग होना चाहिए। कुंभ भी हुआ और कुंभ में भी वही स्थिति बनी कि 2-3 महामंडलेश्वर चले गए, अनेक लोग संक्रमित पाए गए। तो इसकी आयोजन समिति, इसके जिम्मेदार लोग, इन पर 304 क्यों नहीं लगाई जा रही? और चुनाव आयोग के जिम्मेदार व्यक्ति, जिन्होंने ऐसी भीषण परिस्थिति में भी, विषम परिस्थिति में भी चुनावों को स्थगित करने के स्थान पर बीमारी को बढ़ावा दिया, उनके विरुद्ध क्यों नहीं लगाई जा रही? क्या सर्वोच्च न्यायालय इस पर संज्ञान लेते हुए, जैसा उन्होंने कल किया है, इन लोगों के विरुद्ध प्रकरण कायम करने के लिए, जांच बैठाने के लिए कुछ करने की कार्रवाई करेगा, कृपा करेगा? सर्वोच्च न्यायालय से अपेक्षा है। माननीय न्यायाधीश साल्वे जी इसके प्रमुख बनाए गए। हम सब की न्याय में आस्था है, हमारे राष्ट्रीय न्याय प्रणाली में आस्था है, और वह आस्था बनी रहे। इसके लिए क्या जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए जाएंगे या करने के लिए निर्देशित किया जाएगा? वे प्रादेशिक चुनाव आयुक्त, वे राष्ट्रीय चुनाव आयुक्त या चुनाव से संपन्न कराने के जिम्मेदार स्थानीय लोग हों, चाहे वो कुंभ मेला प्रबंधन समिति के लोग हों, चाहे वह निष्क्रिय मुख्यमंत्री हों, चाहे वह निष्क्रिय प्रधानमंत्री हों, इस संबंध में निष्क्रिय। वे अपने हितों के संबंध में तो पूरी तरह सक्रिय हैं। हर एक बड़े नेता की चुनावी रैली बड़ी बड़ी सभाओं के साथ बिना सोशल डिस्टेंसिंग के निरंतर होते हम सब ने देखी है। और हम किसी उन लोगों को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं जो थे या नहीं थे, वो तो जांच प्रक्रिया में सामने आएगा।
किंतु ये तो सबके सामने है जो वीडियो हम देख रहे हैं, जो हम समाचारों में देख रहे हैं, जिस पे हम वाहवाही लूटते देख रहे हैं उनको। उन सब पे कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वह चुनाव के अधिकारी हों, चुनाव विभाग के, या स्थानीय अपने प्रशासन के अधिकारी हों, चाहे वह डीएम हों, चाहे वह चुनाव आयुक्त हों, स्थानीय चुनाव आयुक्त हों, राष्ट्रीय चुनाव आयुक्त हों, मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, या कोई भी हो। यदि हम जनहित की जगह जनघातक बन रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, यदि आपको लगे कि यह समर्थन योग्य है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने लोगों के बीच बांटिए और इसकी मांग जो मैं विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे उठाने वाला हूँ उसका समर्थन कीजिएगा। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।